हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। दिस इज तबस्सुम हियर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंसेस को। जी हाँ, इससे पिछली वीडियो में हमने स्टार्टिंग की थी अपने प्रेजेंट के सेंटेंस की एंड मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट के जो टेंस होते हैं आपके 4 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट डेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। सो इससे पिछली वीडियोज में हमने इंडेफिनिट को भी क्लियर किया था, उसके बाद कंटीन्यूअस को भी क्लियर किया था, फिर परफेक्ट को, अब बचा हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस। सो गाइज, इस सेंटेंस की पहचान क्या होती है, किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं और क्या इसके रूल होंगे, क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है और कहां पर आप सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हो, सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम एग्जाम्पल भी लेंगे, उनको सॉल्व करके देखेंगे। सो गाइज, अगर अभी तक आपके इंडेफिनिट क्लियर नहीं है, कंटीन्यूअस आपको नहीं आते, परफेक्ट का रूल आपको नहीं पता, तो उन तीनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश में सिंपल सा अच्छा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन देना सीखना है तो वो वीडियो भी मैंने अपलोड की थी, उसका लिंक भी आपको मैं नीचे दे दूंगी। और अगर आपको इंग्लिश में मतलब यही नहीं पता कि सेंटेंस की स्टार्टिंग कहां से करें, क्या सब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब होती है, तो इन सब टॉपिक से लेकर रिलेटेड मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो उससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी दैट सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सेंटेंस हमारा किस तरीके से और किन किन चीजों को मिलाकर बनता है। सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सारी वीडियोस के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। फटाफट से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पहले तो आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ी देर के लिए एक साइड हो जाती हूँ ताकि आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इससे यहाँ पर गाइस आपको इसके जो है रूल्स वगैरह ये सारी चीजें पता चल जाएंगी, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉरी, एंड आई होप यू हैव टेकन योर स्क्रीनशॉट। अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस की पहचान क्या है। देखिए, ये जो हमारा सेंटेंस है ये खाली हम इसमें परफेक्ट की बात नहीं कर रहे, खाली कंटीन्यूअस की बात नहीं कर रहे। पहचान है इसका कि मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूं, ये सारे वर्ड आते हैं। बिकॉज ये जो है हमारा कंटीन्यूअस भी एक तरीके से, और अगर अभी तक आपने कंटीन्यूअस सीखे हैं तो आपको पता होगा कि कंटीन्यूअस की जो पहचान है वो रहा है, रही है या रहे हैं। मतलब जो काम आपका चल रहा है वो कंटिन्यू है। अगर मैं बोल रही हूं, आप देख रहे हो, तो ये दोनों काम अभी हमारे जारी हैं, चल रहे हैं, कंटिन्यूअस हैं। लेकिन प्लस यहां पर हमारा ये परफेक्ट भी है, तो इसकी जो पहचान है खाली गाइस रहा है, रही हूं, रहे हैं, ये पहचान नहीं है इसकी खाली। प्लस इसमें गाइस समय भी दिया गया है, समय के साथ से वर्ड का इस्तेमाल यहां पर होता है। से का मीनिंग, और से के लिए देखिए हम 2 वर्ड यूज करते हैं, या तो सिंस या फिर फॉर। इन दोनों वर्ड का यूज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि किसके साथ आप क्या चीज लगाएंगे, ठीक है। तो समय के साथ से वर्ड आता है और सिंस फॉर का यूज हम उसके लिए करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल फैमिली वाला चारों रूल आपके सामने लिख दिए हैं। पहले रूल डिस्कस करते हैं। सो देखिए, आपका जो है अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट, उसके बाद है आपका हैज या हैव, उसके बाद है आपका बीन। आपको मैंने पिछली वीडियो में, परफेक्ट वाली वीडियो में भी बताया था, जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस सीखे थे, कि भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप हैज लगाते हो, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप हैव लगाते हो। तो हैज या हैव के लिए तो ये चीज क्लियर है कि हैज आप लगाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे कि ही, शी या किसी का नेम, ठीक है। और बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ लगाएंगे आप हैव। उसके बाद गाइस आपका आता है बीन। बीन आपका कोई सा भी सेंटेंस हो सब में लगेगा, सब में लगना ही लगना है। उसके बाद गाइस आपका, क्योंकि कंटीन्यूअस भी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमारा आएगा। अब देखिए यहाँ पर परफेक्ट और कंटीन्यूअस दो चीजों का मिलान करके ये सेंटेंस बनाया जाता है एक तरीके से। तो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब तो इसमें यही रहेगी, हैज या हैव। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैज या हैव, उसके बाद बीन, और कंटीन्यूअस भी है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे आईएनजी। उसके बाद गाइस अगर हमारा ऑब्जेक्ट गिवन है, एग्जाम्पल में आपके सेंटेंस में कहीं ऑब्जेक्ट दे रखा है तो आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप लगाएंगे जो 2 वर्ड हैं, सिंस या फॉर, और सिंस या फॉर के बाद वो टाइम, ठीक है। तो ये गए जो हमारे 2 वर्ड है, सिंस या फॉर, ये सबसे ज्यादा बच्चों को करते हैं कंफ्यूज कि जी कहाँ सिंस लगाएं, कहाँ फॉर लगाएं, वो हम अभी बात करेंगे। नेगेटिव का रूल देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप नेगेटिव में गए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपका नेगेटिव यानी नॉट वाला सेंटेंस है, नकारात्मक है, तो हम जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके तुरंत बाद क्या लगा देते हैं गाइस, उसके तुरंत बाद हम नॉट लगा देते हैं। उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और उसके बाद हमारा टाइम। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 तरीके के इंटेरोगेटिव हैं। पहला वो फर्स्ट टाइप और दूसरा है हमारा क्वेश्चन वर्ड वाला। जो हमारा पहला है गाइस उसकी शुरुआत होती है क्या से, ठीक है, यानी जहां भी आपको सेंटेंस में क्या शब्द दिख जाए वो हमारा इंटेरोगेटिव होता है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर क्या सेंटेंस स्टार्टिंग में आ रहा है तो हम क्या के लिए व्हाट यूज नहीं करते, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज या है वो बाहर आ जाएगी, सब्जेक्ट अंदर हो जाएगा। और अगर नेगेटिव भी है उसमें
सब्जेक्ट के बाद तुरंत हमारा नॉट आ जाएगा, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम। ठीक है, लास्ट में हम पुट करेंगे क्वेश्चन मार्क। और अगर हमारा इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है, मतलब अगर हिंदी सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, ये सारे वर्ड आ रहे हैं, तो वो होते हैं गाइज हम लोग के क्वेश्चन वर्ड। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड का जो भी वर्ड है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, जो भी वो वर्ड है उसकी इंग्लिश लिख देंगे। उसके बाद आपका पूरा रूल जो है ये वाला रूल ही यहाँ पर लग जाएगा। अब देखो, मैं इस सेंटेंस का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता दूं। हिंदी में हम बात करते हैं इस सेंटेंस के एग्जाम्पल की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मैं सुन रही हूं, ये खाली आपका कंटिन्यूअस सेंटेंस हुआ, इसकी इंग्लिश होगी आई एम लिसनिंग। बट गाइज यहाँ पर आपसे पहचान में बोला गया है कि रहा है, रही है के साथ समय के साथ से का यूज भी हो रहा है। यानी अगर मैं इसी बात को बोलूं कि मैं 5 मिनट से सुन रही हूं, यानी 5 मिनट से, तो समय आपका हो गया 5 मिनट और से भी वर्ड इसमें आ गया। सो गाइज अब ये खाली कंटिन्यूअस ना रहकर ये बन गया है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी जिस काम में आपको काम का कंटिन्यू भी बताया जा रहा है, प्लस उसमें टाइम भी ऐड हो गया है। एक तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस वो होते हैं जिनमें काम की शुरुआत तो अब से पहले हो गई है, लेकिन तब से अब तक वो काम चल रहा है, जारी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूं कि मैं 3 महीने से ऑफिस जा रही हूं, है ना, यानी ये काम शुरू कब हुआ, 3 महीने पहले शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक ये काम कंटिन्यूअस है। अगर मैं कहूं कि आप पिछले 5 मिनट से वीडियो देख रहे हैं, तो ये काम शुरू हुआ आपका पास्ट में, यानी 5 मिनट पहले, और तब से लेके अब तक गाइस ये काम आपका चल रहा है। यानी जिसमें सेंटेंस में आपको काम कंटिन्यूअस भी है, लेकिन वो काम पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट से लेके प्रेजेंट तक आपका वो जारी है। कि भाई तुम सुबह से जो है क्रिकेट खेल रहे हो, हम 1 घंटे से टीवी देख रहे हैं, पापा 10 मिनट से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मम्मा 1 घंटे से खाना बना रही हैं, तो जो काम हो भी रहा है प्लस उसमें टाइम भी बता दिया है। ये इसकी एक तरीके से पहचान। अब देखिए, आपने रूल देख लिए हैं। अब आते हैं मेन बात पर कि हम अपना कि हम अपना सिंस और फॉर जो वर्ड है गाइस वो कहां पर लगाएंगे। ये जो 2 वर्ड है सिंस और फॉर, ये सबसे ज्यादा बच्चों को करते हैं बोर कि कहाँ लगाएं सिंस और फॉर, तो वही हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सो गाइस देखिए, सिंस का यूज आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, फॉर का यूज भी यहाँ पर लिख दिया है। अगर मैं बात करूं सिंस की, सो गाइस सिंस जो है हमारा ये लगेगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी हिंदी में जिसको बोलते हैं ना निश्चित, यानी फिक्स टाइम। कोई अगर आपको कोई फिक्स टाइम दे दिया जाए, पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर आपको मिल जाए, वो आपका सिंस लगेगा। और जहां पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी अनिश्चित टाइम दे दिया जाए, वहां पर गाइस आपका क्या लगेगा, फॉर। अब मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल के तौर पर, निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम आपके फिक्स टाइम होते कौन कौन से हैं। देखिए, अगर हमसे कहा जाए घड़ी में देखो कोई टाइम बताओ, 5 बजे का टाइम है, 6 बजे का टाइम है, कोई सा भी ऐसा टाइम हो जो एकदम फिक्स है, निश्चित है अपनी जगह पर, चाहे वो 1 बजे का हो, 2 बजे का हो, AM हो, PM हो, इट डजंट मैटर। तो सिंस 5 AM या 5 PM, ठीक है, या 5 o'clock ऐसा भी बोलते हैं। या फिर कोई हमारा ईयर दे दिया हो, ईयर का नेम दे दिया हो, जैसे कि सिंस 1994, 2006, 2016, 2021, तो ये जो आपका किसी भी ईयर का नेम है, ये भी आपका गाइस फिक्स टाइम है, इसमें भी आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कोई रजिस्टर पे जिसपे आप वर्क करते हो, पीछे लिखा होता है सिंस 19 कोई ब्यूटी प्रोडक्ट देखा हो, उसके पीछे भी लिखा होता है सिंस, और उसका ईयर दे देते हैं वहां पर लिख के। ठीक है, इसके अलावा गाइस अगर आपको कोई डे का नेम दे दिया हो, लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कोई भी आपका डे का नेम दे दिया हो, वहां पर भी आपका सिंस आना है। और इसके अलावा गाइस अगर आप लोगों को डे का टाइम बता दिया हो, लाइक मॉर्निंग का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, आफ्टरनून या नाइट, तो यहाँ पर भी आपका सिंस ही आएगा। इसके अलावा सिंस यस्टरडे है, प्रीवियस डे है, सिंस चाइल्डहुड यानी मेरे बचपन से, या फिर सिंस दैट डे, उस दिन से। सो ये जो आपके फिक्स टाइम है, जहां पर भी निश्चित टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, वहां पर आपका सिंस आएगा। कुल मिलाकर आपकी बात है, अगर घड़ी में कितने भी बज रहे हैं तो आप सिंस लगाओगे, अगर किसी साल का नाम दे दिया हो, किसी सन का नाम, तो भी आप सिंस लगाओगे, अगर किसी डे का यानी दिन का नाम दे दिया है तो भी आप सिंस लगाओगे, किसी मंथ का या फिर किसी डे का टाइम बता दिया हो आपको कि मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, कि तुम सुबह से पढ़ रहे हो या तुम दोपहर से पढ़ रहे हो, तो वो वहां पर भी आपका सिंस आएगा। अगर आपको बता दिया है कि तुम कल से ये काम कर रहे हो, या वो इंसान कल से इस काम को कर रहा है, तो भी आपका सिंस आएगा, या बचपन से ये वर्ड है तो भी आपका सिंस आएगा। आप इस चीज को अच्छे से दिमाग में सेट कर लो कि यहाँ पर आपका सिंस आएगा। ठीक है,
अब गाइस आता है आपका अगला वर्ड है फोर आता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, यानी अनिश्चित टाइम के लिए, जहां आपका टाइम फिक्स ना हो। जैसे कि गाइस फॉर 3 सेकेंड्स, फॉर 3 मिनट्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 डेज, फॉर 3 वीक्स, 3 मंथ्स या फिर 3 ईयर्स। यानी कौन से 3 सेकंड है हमको नहीं पता, तुम पिछले 3 सेकंड से इस काम को कर रहे हो, हमें नहीं पता कौन से 3 सेकंड है। 3 मिनट से, अब 3 मिनट से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, लेकिन वो कब 3 मिनट स्टार्ट हुए हमको नहीं पता उसका, तो ये भी आपका फिक्स नहीं है। अगर मैं कहूँ पिछले तुम 3 घंटे से जो है टीवी देख रहे हो लगातार, तो वो भी कौन से 3 घंटे का हमको नहीं पता। लेकिन अगर इसी बात को मैं बोल दूं कि तुम दोपहर से टीवी देख रहे हो, वो आपका फिक्स टाइम है, दोपहर आपका फिक्स टाइम है। मैं कहूँ 3 बजे से टीवी देख रहे हो, तो जो बज रहे हैं वो आपका फिक्स है। लेकिन अगर मैं कहूं तो कि तुम पिछले 3 घंटे से इस काम को कर रहे हो, तो वो 3 घंटे, वो 5 घंटे, वो 6 सेकंड, 10 साल, 5 महीने, वो आपके फिक्स नहीं है। बेसिकली यहाँ पर काउंटिंग आ रही है, आप देख सकते हैं 3 वीक्स, 3 मंथ्स, 3 ईयर्स, 5 सेकेंड्स, 6 मंथ्स, ठीक है। जहां पर भी इस तरीके से आपको टाइम दे दे, जहां पर आपको ये नहीं पता कि वो टाइम कौन सा है, अनिश्चित टाइम हो, वहां पर आपका 4 आएगा। इसके अलावा फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि भाई तुम पिछले काफी टाइम से इस काम को कर रहे हो, तो पिछला काफी टाइम वो कब स्टार्ट हुआ आपको नहीं पता। फॉर अ वाइल, फॉर मैनी डेज, भाई तुम कई दिनों से इस काम को कर रहे हो, कई घंटे से इस काम को कर रहे हो, कई महीने से तुम पढ़ रहे हो या लिख रहे हो, जो भी है। तो यहाँ पर आपको ये नहीं पता कि वो कौन से 2 घंटे हैं, कौन से 3 महीने हैं, कौन से 10 साल हैं, कौन से 6 सेकंड हैं, आपको नहीं पता। सो गाइस यहाँ पर आप क्या लगाओगे, यहाँ पर आप लगाओगे 4। तो बस ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखना, और ये चीजें आपकी जो बेहतर होंगी ना, वो आपकी प्रैक्टिस से बेहतर होंगी। आप जितने सेंटेंस थोड़े बना के देखोगे, उतना ही आपको ये सिंस और फॉर का कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। बाकी अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ तक का लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगती है। इससे पिछले जितने भी लेक्चर्स किए हैं सबका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब गाइस हम लोग करके देख लेते हैं एग्जाम्पल सॉल्व। आई नो बहुत सारी चीजें आपको लग रही होंगी, कहा क्या 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 करें, बट अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखिए सॉल्व करके देखते हैं। मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पर आपका जो है यू है, फिर है आई। इनके बारे में हम बना के देखेंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव के 2-2 टाइप के। इसी तरीके से हम पिछली वीडियो में भी करते आ रहे हैं हमारे सेंटेंसेस को। सो गाइस देखिए आपका सेंटेंस है, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। अगर ये जो वर्ड है आपका सुबह से, ये इसमें नहीं होता तो ये खाली सेंटेंस पता है कैसा बनता, कि वह क्रिकेट खेल रहा है, मतलब ये आपका कंटिन्यूअस सेंटेंस होता, फिर ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता। तो वह सुबह से खेल रहा है, आपको पता है ही इज प्लेइंग, सॉरी अगर खाली ये है इसमें कि वह क्रिकेट खेल रहा है, सो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन सुबह से यानी आपको टाइम दे दिया है, और पहचान क्या बता रही है कि जहां रहा है, रही है, रही हूं के साथ समय के साथ से दे दिया हो। समय क्या है आपका सुबह, और इसके साथ दे दिया है से, तो आपके ये प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस है। परफेक्टली आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। अफर्मेटिव देखते हैं, पहले इसका अफर्मेटिव बनाएंगे। एंड अकॉर्डिंग टू द रूल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट अवर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आपका ही के साथ आज आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे हैज, क्योंकि ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है। उसके बाद आपने बजाई बीन, ठीक है, मजाक की बात है, ही हैज बीन। फिर देखो वो क्या काम कर रहा है, वो खेलने का काम कर रहा है, सो ही हैज बीन प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट देखो आपको यहाँ पर गिवन है, क्या खेल रहा है वो, सो गाइस वो खेल रहा है क्रिकेट। और यहाँ पर आप क्या लगाओगे, अब देखो ये आपको टाइम सिंस या फोर देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर टाइम। सिंस लगाओगे या फोर, यहाँ पर आ जाओ, देखो कि ये जो हमारा सुबह से का टाइम है गाइस, ये है हमारा फिक्स, यानी निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो आपसे बोला है एकदम क्लियरली सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, फटाफट से आप यहाँ पर सिंस लगा दोगे। सिंस और सिंस के बाद टाइम कौन सा है, वो मॉर्निंग का टाइम है, बन गया। सो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब इसका गाइस नोट वाला बनाते हैं, और आपको पता है नोट में कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट पुट कर देना है। सो सब्जेक्ट है आपका ही के बाद लगाया आपने हैज के बाद गाइस आपका नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बजाई बीन प्लेइंग, देन आपका गाइस क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया है आपका, फिर है टाइम, यानी मतलब क्या लगाओगे सिंस या फोर, तो सिंस आपने लगा दिया, और टाइम क्या है वो मॉर्निंग का। सो ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब गाइस इसका हम बनाते हैं क्या वाला, कि क्या वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इंटेरोगेटिव जो पहला टाइप का होता है उसमें क्या से शुरुआत होती है हमारी। सो क्या के लिए हम व्हाट यूज तो करेंगे नहीं, आपने लगा दिया, इसी हैज को आपने पहले लगा दिया, तो हैज सब्जेक्ट हो गया,
ही, अगर गैस मैंने आपको बताया है कि अगर इंटेरोगेटिव यानी क्या के साथ नहीं भी आ रहा है कि क्या वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो गैस आप क्या करोगे कि सब्जेक्ट के बाद ही तुरंत नॉट लगा दोगे अगर नॉट है तो। सो हैज ही नॉट बीन प्लेइंग, फिर है आपका ऑब्जेक्ट क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अगर हम इसको क्वेश्चन वर्ड से बनाकर देखें कि वह सुबह से क्रिकेट कहाँ खेल रहा है। सो गाइज हमने सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो है कहाँ, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, वेयर के साथ लगाओगे आप हैज के बाद लगाओगे आप सब्जेक्ट, सो वेयर हैज ही। उसके बाद है आपका बीन, अगर नॉट हो तो नॉट भी लगा सकते हैं, फिर है प्लेइंग, उसके बाद आपका गाइज ऑब्जेक्ट क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सो वे हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो हमने बना लिए हैं एक सेंटेंस के चारों टाइप के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड वाले। देखिए, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग एंड वेयर हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो इजीली आप इस तरीके से इनको बना सकते हो। अगला देखते हैं गाइस, हम बनाते हैं अगला यू के बारे में। आपका सब्जेक्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल यू, अफर्मेटिव अगर इसका बनाएंगे तो यू के साथ गाइस आपको पता है हैव लगेगा आपका, यू हैव, फिर लगेगा बीन। अब देखो तुम 5 बजे से टीवी देख रहे हो, पहले हम आते हैं यू हैव बीन, ठीक है, ये रहा आपका नेगेटिव, नहीं ऊपर हमें यहाँ पर देखना है, यू हैव बीन क्या कर रहे हो, टीवी देखने का काम। सो गाइस आपकी जो वर्ब है वो है वॉचिंग, टीवी देखने के लिए हम लोग लगाते हैं वॉच, वॉच में लगा दिया ING। सो वॉचिंग, ऑब्जेक्ट है आपका टीवी। अब देखिए आपका जो सिंस या फॉर दो वर्ड हैं, आपसे कहा जा रहा है 5 बजे से, तो आइए देखिए देखते हैं हमारा क्या आएगा। ये जो हमारा 5 बजे से, मैंने आपको डायरेक्टली बोला था कि अगर घड़ी में कोई भी टाइम बज रहा है, AM हो रहा है, PM हो रहा है, क्लॉक, तो आप डायरेक्टली उसमें सिंस लगा दोगे। सो यू हैव बीन वॉचिंग TV, आपको पता है, देखिए ये रहा सिंस 2 o'clock AM PM जो भी है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लगा दिया सिंस, और कब से देख रहे हो, 5 बजे से, तो आप इसको 5 PM या फिर AM या फिर o'clock इस तरीके से लगा सकते हो। हमें नहीं पता ना मॉर्निंग से देख रहे हो या इवनिंग से, बहुत से बच्चे तो सुबह के 5 बजे उठ के स्टार्ट हो जाते हैं टीवी देखना, ठीक है। नेगेटिव बना के देखते हैं इसको। सो गाइस नेगेटिव में आपको पता है यू सब्जेक्ट हो गया, यू के बाद हैव के बाद नॉट के बाद बीन, उसके बाद V1 में ING, सो वॉचिंग। सो यू हैव नॉट बीन वॉचिंग, ऑब्जेक्ट है आपका टीवी, ठीक है। सिंस क्या टाइम दिया है आपको, 5 PM, ठीक है। चलिए क्या वाला देखते हैं कि भाई क्या तुम 5 बजे से टीवी देख रहे हो। सो गाइस क्या में हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि क्या के लिए व्हाट यूज नहीं करेंगे, हम इसी हैव को उठा के स्टार्टिंग में ले आएंगे। सो आपका आएगा हैव, उसके बाद है सब्जेक्ट यू, उसके बाद है बीन। सो हैव यू बीन, अगर नॉट है तो नॉट भी लगा सकते हो, चलिए लगा देते हैं इसको, हैव यू नॉट बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING यानी वॉच में ING, वॉचिंग। ऑब्जेक्ट है गाइस आप लोगों का टीवी, सिंस या फॉर में से आपने लगाया सिंस 5 PM, ठीक है। अब बना दे इसका इंटेरोगेटिव कि तुम सुबह 5 बजे से टीवी क्यों देख रहे हो। सो गाइस इसका आपका आएगा क्यों, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश क्या होती है वाई के बाद आपका आएगा हैव, उसके बाद है सब्जेक्ट यू। सो वाई हैव यू, नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, नॉट क्यों नहीं देख रहे हो मतलब बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी वॉचिंग, फिर है आपका टीवी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर में से आप लगाओगे सिंस 5 PM, क्वेश्चन मार्क आपने लगा दिया, ठीक है। चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया, इन दोनों ही वर्ड में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। तो देखिए तुम 5 बजे से टीवी देख रहे हो, अफर्मेटिव बोलेंगे यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 5 PM। नेगेटिव में बोलेंगे यू हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 5 PM। इंटेरोगेटिव यानी क्या तुम 5 बजे से टीवी देख रहे हो, सो हैव यू बीन या फिर हैव यू नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 5 PM। और अगर आपको इंटेरोगेटिव यानी WH फैमिली में इसको बोलना है क्वेश्चन वर्ड वाले में कि भी तुम सुबह 5 बजे से टीवी क्यों देख रहे हो, सो वाई हैव यू नहीं देख रहे हो तो वाई हैव यू नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 5 PM। आई होप ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। एक और देखते हैं बना के। मैं 3 दिनों से स्कूल जा रहा हूँ, आपको पता है आई इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, अफर्मेटिव में आई के साथ आप लगाओगे हैव,
ठीक है, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और हमसे बोला है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, बाकी के साथ हैव। सो आई हैव बीन, ठीक है, क्या कर रहे हो, मैं 3 दिनों से स्कूल जा रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पर जाने का काम हो रहा है, वर्ब है आपकी गो में लगा दिया ing। सो आई हैव बीन गोइंग, ऑब्जेक्ट है आपका टू स्कूल, फिर लगाओगे सिंस या फॉर में से। देखिए 3 दिनों से, आपको जो टाइम दिया है वो 3 दिन का दिया है, ये नहीं पता कि वो 3 दिन कब शुरू हुए कब खत्म हुए, कौन से 3 दिन की बात हो रही है। तो आप देख सकते हो 3 सेकेंड्स, 3 मिनट्स, 3 आवर्स, 3 डेज, आप यहाँ पर लगाओगे 4, चाहे यहाँ 3 दिन होते हैं 10 दिन होते। सो आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, सिंस या फॉर में से कैसे आप लगाओगे 4, इस तरीके से आप लिख सकते हो 3 और डेज, ठीक है। इसके बाद गाइस आप लोग आता है नेगेटिव। नेगेटिव में आप लगाओगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है आई के बाद आप लगाओगे हैव के बाद आपने लगा दिया नॉट, आई हैव नॉट, फिर है आपका गाइस बीन, फिर है आपका गोइंग, गो में ing, ऑब्जेक्ट कहाँ पर जा रहे हो स्कूल, गोइंग टू स्कूल, फिर सिंस फॉर में से आपको पता है आपको 4 लगाना है, 4 3 डेज। क्या वाला बना के देखते हैं कि भाई क्या तुम 3 दिनों से स्कूल जा रहे हो, सो या फिर नहीं जा रहे हो। सो हैव आ जाएगा आपका आगे, क्योंकि आई के साथ हैव आएगा। सो हैव, उसके बाद है सब्जेक्ट आई के बाद नॉट है तो नॉट, उसके बाद गाइस आपका बीन, हैव आई नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो में ing, गोइंग टू स्कूल, फिर है आपका सिंस फॉर्म में से 4 3 डेज एंड यू विल पुट क्वेश्चन मार्क। उसके बाद गाइस आप लोग करेंगे इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप, मतलब क्वेश्चन वर्ड वाले, कि तुम 3 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, है ना, क्यों वाला बना के देखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड गाइस आप लोगों का हो गया वाई के बाद आपने लगाया हैव, तुम क्या आई की बात हो रही है सेंटेंस में, तो वाई हैव आई नॉट, ठीक है। उसके बाद लगा दिया हमने बीन, देन आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो में लगाया आपने ing टू स्कूल, सिंस फॉर्म में से आप लगाओगे 4, ठीक है। टाइम है आपका 3 डेज, क्वेश्चन मार्क। सो मैं 3 दिनों से स्कूल जा रहा हूं, मतलब पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव में आप इसको बनाओगे आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 डेज, मैं 3 दिनों से स्कूल जा रहा हूं। और अगर नेगेटिव बनाना हो कि मैं 3 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा हूं, सो आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 डेज। इंटेरोगेटिव यानी क्या वाला बनाना हो कि क्या मैं 3 दिनों से स्कूल जा रहा हूं या फिर नहीं जा रहा हूं, सो हैव आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 डेज। और WH फैमिली बनाना हो कि मैं 3 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूं, सो वाई हैव आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 डेज। यहाँ पर हमने सारी चीजें क्लियर कर ली हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, और इससे पिछले जितने भी सेंटेंस हैं उन सभी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स फटाफट से चेक कर लेना, ताकि आपके पिछले सेंटेंस भी क्लियर हो जाएं। थोड़ा सा हम इनके ओरल प्रैक्टिस करके देखते हैं गाइस। ये जो सेंटेंस है ये थोड़े से बच्चे को लॉन्ग लगते हैं, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि भाई ये थोड़े लंबे बैठते हैं, सेंटेंस बोले नहीं जा रहे हमसे। सो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। मान लो आपको बोलना हो, आप घर पे गए और आपने देखा कि मम्मी पिछले 1 घंटे से खाना बना रही है ना। सो मम्मी को आप मम्मी कह सकते हो, अम्मी कह सकते हो, मदर बोल सकते हो, मम्मा बोल सकते हो, जो आपका मन करे वो बोल सकते हो। सो आप इस सेंटेंस को किस तरीके से बोलेंगे कि मम्मी 1 घंटे से खाना बना रही हैं। सो मदर हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 1 आवर, ठीक है, मदर हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 1 आवर। इसी को नेगेटिव बोलना हो, सो मदर हैज नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 1 आवर। इंटेरोगेटिव बोलना हो, सो हैज मदर बीन कुकिंग फूड फॉर 1 आवर। और अगर इसको WH फैमिली में बोलना हो, सो वाई हैज मदर बीन कुकिंग फूड फॉर 1 आवर, ठीक है। एक और सेंटेंस लेते हैं कि मैं 10 मिनट से इंग्लिश सीख रहा हूं, या फिर मैं सुबह से अंग्रेजी सीख रहा हूं। सो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अगर इसको नेगेटिव में बोलना हो, सो आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अगर गाइज इसको बोलना है इंटेरोगेटिव में, सो हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। और अगर इसको क्या वाले से बोलना हो, सॉरी आपको इसको WH फैमिली के किसी वर्ड से बोलना हो, सो वेयर हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर देखिए आपको अभी भी इस सेंटेंस को बोलने में कुछ दिक्कत आए तो आप हल्का सा ब्रेक यहाँ पर लीजिए। मान लो आप बोल रहे हैं सेंटेंस को पूरा कि ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, है ना, शी हैज बीन गोइंग टू स्कूल, you have been eating food, I have been teaching you, you have been watching the video, I have been listening you have been delivering your speech since morning,
फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। ये जो आपका टाइम है, इस सेंटेंस को थोड़ा सा यहाँ पर आप हल्का सा पोज लेकर बोलो। यहाँ तक आप एक साथ बोलो और हल्का सा पोज, उसके बाद आपके केवल 2 ही वर्ड रह जाएंगे जो भी आप टाइम बताओगे, सिंस लगा के या फॉर लगा के, जो भी आपको टाइम बताना हो। जैसे कि ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, शी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से आप हल्का सा एक ब्रेक लो ताकि आप यहाँ पे आराम से बोल सको उसको। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने कच्चे और पक्के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपके लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें और सारे सेंटेंस आप अच्छे जल्दी जल्दी क्लियर कर लो। और गाइस, अगर आप 9th में हैं, 10th में हैं, 11th 12th कोई सी भी क्लास में है, कोई सी भी बोर्ड से हैं, तो आपके सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हो जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल चैनल। चैनल का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाते हैं, लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, लाइक फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीजें। ठीक है। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक जो है आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, नोट्स बना लीजिए और पिछली वीडियो को कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करिए। सो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।